सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। यूके की वीज़ा सक्सेस रेट बहुत बढ़िया रहती है, नो डाउट। बट 100% वीज़ा किसी के नहीं होते। आप मेरे पास अप्लाई करवाने आ रहे हो, किसी के पास भी जा रहे हो, 100% वीज़ा नहीं होते हैं, किसी के पास भी नहीं होते हैं। मैं वीडियो शुरू होने से पहले कह देता हूँ, आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखो, मैं ऑलमोस्ट ये बार बार चीज़ कहता हूँ कि वीज़ा की 100% गारंटी किसी के पास नहीं होती है। आप किसी से भी अप्लाई करें, लेकिन हम यूके की जो एप्लीकेशन रेडी करते हैं पूरी एज पर यूके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं, और यदि वीज़ा नहीं आता तो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के अंदर निकलने के चांस फिर भी रहते हैं। हमारी टीम आपकी यूके की एप्लीकेशन जब भी उसकी एलिजिबिलिटी चेक करती है तो आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी लोगों ने भेजी होगी और हमारी टीम ने डिनाई भी की होगी कि आप यूके में मत अप्लाई करो। और काफ़ी लोग होंगे जिनकी वीज़ा एप्लीकेशन हुई होगी और उसके बाद उनके वीज़ास भी आएंगे, बट उनके बाद भी रिफ्यूज़ल आ जाती है। कई बार ऐसा होता है। उसका रीज़न होता है कि जो वीज़ा ऑफिसर बैठा हुआ है उसकी वजह से कई बार वीज़ाज नहीं मिल पाते हैं। कई बार वो कुछ पॉइंट ऐसे रख देते हैं जो बाद में क्लियर करने भी मुश्किल होता है। तो ये चीज़ साथ में चलती है, लेकिन यूके के अंदर वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छी रहती है। आपको अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी चेक करवानी है, एटलीस्ट एक बार हमारी टीम को अपनी प्रोफाइल भेजें, अपनी बैंक स्टेटमेंट भेजें, आईटीआर भेजें। हम आपकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट क्रेडिट कितने हो रहे हैं, आपकी इनकम कितनी है, आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, ट्रैवल एक्सपेंस कैसे दिखाना है, ये सब चेक करके आपको बता सकते हैं कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना है। तो उस बेस पे आप अप्लाई करोगे तो वीज़ा के चांस आपके अच्छे रहेंगे और वीज़ा आपको मिल सकता है। लेकिन आपके पास होना क्या चाहिए, अब बात इस चीज़ पे करते हैं। और एक चीज़ और, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है, ऐसी और वीडियोस लेके आते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब बात आती है डॉक्यूमेंट कैसे चाहिए। डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है, सिंपल है। आपकी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन हो एटलीस्ट 3 to 4 मंथ, और उसके अंदर आपके डेबिट और क्रेडिट जो है आपकी आईटीआर आपकी इनकम के साथ मैच करते हैं। आपकी मंथली इनकम है 45,000 रुपया, तो आपके एक्सपेंस जो है 10 से 15,000 हो, और आपके अकाउंट में क्रेडिट जो है वो 45,000 से ऊपर ना आ रहा हो। यदि आप ये शो करने जा रहे हैं कि आप 45,000 महीने का कमा रहे हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ही शो करें, उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टेटमेंट दिख रही हो। ये हो गया आपका स्टेटमेंट का पार्ट। अब 45,000 सैलरी है, यूके का वीज़ा इजीली आ जाता है। 40,000 सैलरी है, वीज़ा आ जाता है। 35,000 सैलरी के साथ भी वीज़ा आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि अब ट्रैवल प्लान, ट्रैवल एक्सपेंस ये कैसे दिखाने हैं, वो हमारी टीम ऑटोमेटिक कर लेगी। आपकी होटल बुकिंग उसी तरीके से होंगी, आपके ट्रैवल एक्सपेंस उसी तरीके से होंगे, आपके ट्रैवल डेज कितने रखने हैं हम वो सब काउंटिंग उसी अकॉर्डिंग चलेंगे। आपके फंड्स कितने, इनकम कितनी, जिससे कि वीज़ा अफसर जो कैलकुलेशन करता है वो ठीक हो और आपको वीज़ा लेने में प्रॉब्लम ना आए। हम ये चीज़ को देख के एप्लीकेशन रेडी करते हैं। और आप कंटिन्यू हमारे इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे तो आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल में देखेंगे कि हम वीज़ा अफसर को चैलेंज करके भी वीज़ा निकाल लेते हैं। जब हम चैलेंज करके वीज़ा निकाल रहे हैं, मतलब कि हम एप्लीकेशन को एक सही तरीके से रिप्रेजेंट वीज़ा अफसर के सामने कर सकते हैं, और हम करते हैं। तो ये आए देखने वाली चीज़ है। इसलिए जब भी आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, आप कहीं से भी करिए, एटलीस्ट ये देखिए कि क्या वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल के लिए जा सकते हैं कि नहीं। यदि उनको नहीं पता कि प्री एक्शन प्रोटोकॉल क्या होता है, यदि उनको नहीं पता कि चैलेंज कैसे करना है, यदि वो नहीं कर सकते तो एप्लीकेशन मत करवाना, क्योंकि प्री एक्शन प्रोटोकॉल वालों को एटलीस्ट ये पता होता है कि यूके एम्बेसी को चैलेंज कैसे करना है। यदि चैलेंज करने का पता है तो पता है कि एप्लीकेशन रेडी कैसे करनी है, क्या चीज़ें रखनी है कि कल को चैलेंज करके वीज़ा निकाल सके। तो इसलिए जब भी एप्लीकेशन करने जाएं तो इन चीज़ों को ध्यान रख के करें। कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो तो ध्यान रखें, और इसके लिए लाखों रुपए मत दो, किसी को मत दो। कि ये मत सोचो 15-20 लाख रुपए दोगे तो आपका वीज़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। 15 लाख में वीज़ा नहीं मिलता है, वीज़ा आपकी एप्लीकेशन को मिलता है। आप खुद एप्लीकेशन कर लोगे, वीज़ा आ जाएगा। आप किसी के सर्विस चार्ज 20,000 25,000 दे दोगे तो भी वीज़ा आ जाएगा। लेकिन ये जरूरी तभी होगा, वीज़ा तभी आएगा जब आपकी एप्लीकेशन एज पर यूके इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। यदि वो नहीं है, वीज़ा नहीं आएगा, चाहे आप 20 लाख दो, 30 लाख दो, 50 लाख दे दो। आप यहाँ पे एक चीज़ और कहोगे कि हम तो सिर्फ पासपोर्ट देते हैं उस एजेंट को, और वो एजेंट हमारा वीज़ा करवा देता है और 15 से 20 लाख में वीज़ा आ जाता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 10 एप्लीकेशन जाती हैं, 2-3 वीज़ा आते हैं, और 7 लोगों का बैन लग के आता है, और वो भी फेक डॉक्यूमेंट पे। अब आपको सोचना है कि आपको जस्ट रिस्क इस चीज़ का लेना है कि एम्बेसी फीस और सर्विस चार्ज देने, या फिर रिस्क इस चीज़ का लेना है कि आप फ्यूचर में कभी यूके का वीज़ा ले ही ना पाए। अब सोचना आपने है,
रिस्क थोड़े से पैसों का लेना है या फिर आपने अपने पासपोर्ट और करियर का ही रिस्क ले लेना है, ये सोच के आप उस एजेंट के पास जाएं जो 10-15 लाख में आपको कमिटमेंट कर रहा है और आपके पासपोर्ट के बिहाफ पर आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है, सिर्फ पासपोर्ट के बेस पे। और बाकी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट भेज नहीं रहा, वो सब जाली डॉक्यूमेंट, सब एडिटेड डॉक्यूमेंट भेज रहा है और उसकी वजह से आपका बैन लगना पक्का है। तुक्का लग गया, 3-4 का वीज़ा आ गया, वो ठीक है, उसका 15-20 लाख के हिसाब से 50-60 लाख रुपया बन गया। लेकिन जिन 7 लोगों का वीज़ा नहीं आया उन सबको बैन लगा हुआ मिलेगा। तो ध्यान रख के एप्लीकेशन करें जब भी करते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नई वीडियो। थैंक यू। सत श्री अकाल।